ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान बिराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। सर्वे देहे स्थिता सर्वदेवमयी गोमाता। गोमाता के देह में संपूर्ण देवताओं का वास। 14 रत्नों में एक रत्न गोमाता को माना गया। समुद्र मंथन में ये कथा आती है श्रीमद् भागवत में कि समुद्र मंथन में एक रत्न कामधेनु भी है गोमाता। पूज्य महाराज श्री ने कल की कथा में हमें बताया कि 5 गायों की उत्पत्ति, और वही 5 गायों को ऋषियों को प्रदान किया गया। ऋषियों के द्वारा राजा को, राजा के द्वारा प्रजा को। कहते हैं कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, जो विप्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले वेद शास्त्रों और कथानकों से हमारे संपूर्ण जीवन का सार बनता है, मूल बनता है। लेकिन जब वह गोपालन का सूत्र हमको देते हैं तो केवल हमें सूत्र नहीं मिलता, बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखने को मिलती है। आप सभी को पुनः एक बार मैं आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में जोड़ता हूँ। आइए और पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से हम गो माता का सुंदर कथा श्रवण करें। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, विछुरत दीन दयाल। प्रिय तनु तृण इव परिहरिउ, लेकिन महाराज जी कहते थे त्रेता के चक्रवर्ती महाराज, महान प्रेमी अनुरागी श्री राम भक्त दशरथ जी से कलिकाल का अंतर्निष्ठ राजा एक पग आगे चला गया। कैसे? बोले दशरथ जी ने श्री राम वियोग में प्राण त्यागे, पर अंतर्निष्ठ भक्त ने नाम वियोग में प्राण त्यागे। नाम को ही तो प्राण मान रखा था, अब नाम निकल गया तो मानो प्राण ही निकल गया, और प्राण निकल गया तो रह क्या गया? प्राण त्याग दिया। भक्तिमती रानी ने अनुगमन किया। चलिए खींच तान के अंतर्निष्ठ का कोई संप्रदाय भी निकाल लिया जाए। शिल्पिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चलियावे। शिल्पिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चलियावे।
बोलो सिलपिल्ले भगवान की जय। श्री राम सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री नृसिंह सहस्त्र नाम। श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी के यहाँ जा रहे, बद्रीनाथ से जगन्नाथ जी जा रहे। महाराज जी, हम सबका भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत कहिए। तो महाराज जी तो परम विद्वान हैं, जैसा अनवर्थ संज्ञा है महाराज जी की। साक्षात भगवती वाग्देवता आपकी जिह्वाग्र पर विराजमान रहती है। किसी सहस्रनाम में सिलपिल्ले नाम तो नहीं आया। उपलब्ध सहस्रनाम जितने हैं भगवान के, सिलपिल्ले नाम किसी में नहीं आया। और संत ने एक जमींदार की बेटी को, एक राजा की बेटी को 2 पत्थर के टुकड़े दे दिए। बोले इनकी पूजा करो। कौन है? बोले सिलपिल्ले भगवान है। इनका मंत्र क्या? बोले यही मंत्र है, सिलपिल्ले सिलपिल्ले सिलपिल्ले, यही मंत्र है, यही नाम है, यही भजन है। और सिलपिल्ले सिलपिल्ले जब के सिद्धि हो गई, सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरी चली आवे। जैसे पुकारा सिलपिल्ले भगवान आके छाती से लग गए। इसलिए भैया मनुष्य ही नहीं, 3 लोक 14 भुवनन में, 3 लोक 14 भुवनन में, भय हो ये हरि प्यारे। भय और होय आदरंतेन सहेता। वर्तमानों का ग्रहण अपने आप हो गया, भूत भविष्य कह दिया, वर्तमान मध्य में आ गया। 3 लोक 14 भुवनन में, भय होय हरि प्यारे। 3 सो व्यवहार हमारो, अभिमान निते न्यारे। हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। हम सो इन साधुन सो पंगति। हमारा व्यवहार भगवान के भक्तों से, और सच्ची बात तो यह है कि यह संपूर्ण विराट भगवान विष्णु से प्रकट है। इसलिए निश्चित ही यह सब कुछ विष्णु वैष्णव ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। विष्णु से उत्पन्न है, इसलिए अवैष्णव कौन हो? सब वैष्णव है। ध्रुवोसि वैष्णवम असि, निश्चित ही यह सब वैष्णव है। और नाभा जी ने इसी दृष्टि को अपनाया। और वे स्वीकार करते हैं वैष्णवों में भेद नहीं है। श्री मूर्ति सब वैष्णव, सब ठाकुर जी का स्वरूप। श्री मूर्ति सब वैष्णव, लघु दीर्घ गुण निअगाध, आगे पाछे बरनते, जिनि मानो अपराध।
भक्तमाल ग्रंथ से सारे जगत का बड़ा उपकार हुआ, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। हमारी प्रार्थना है इस सदग्रंथ को जरूर सुनिए, इसका आश्रय अवश्य लीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि श्री रामायण, श्रीमद् भागवत आदि आर्ष ग्रंथों को सुनने के बाद यदि भक्तमाल सुना जाए तो लाभ ज्यादा हो, क्योंकि कुछ ऐसे चरित्र हैं जो सबकी समझ में आने वाले नहीं हैं। अति भक्ति के चरित्र, अति भक्ति की सीमा के चरित्र, वो भूमिका का निर्माण व्यास वाल्मीकि की वाणी का आश्रय लेने के बाद होगा। नाभाजी का भाव है, साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। हमारे मन में विचार उठता है कि साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत, फिर भक्तमाल क्या है? वस्तुतः भागवत भक्तमाल में अभेद है। जो भक्तमाल शब्द का अर्थ है वही भागवत शब्द का अर्थ है, कोई विशेष अंतर नहीं है। तो हमको लगता है साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत, और उस फल रूपी भागवत का सुंदर छना छनाया विशुद्ध रस जो है वो भक्तमाल। फल में रस होता कि नहीं? उस भागवत रूपी फल का जो रस है, उस रस का नाम भक्तमाल है। भगवान पीछे तो मन में ऐसे ही भक्तमाल ग्रंथ के संबंध में विचार उठ रहे थे। उसी समय हमारे मन में आया कि जैसे भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से नाभा गोस्वामी जी महाराज ने साधकों के हृदय में भगवत भक्ति के साथ भक्त भक्ति की प्रतिष्ठा की, भक्तों के प्रति, भागवतों के प्रति भक्ति प्रतिष्ठित की, ठीक उसी प्रकार से आज सभी भक्त संत आचार्य और जन सामान्य सबके भीतर गो भक्ति की प्रतिष्ठा हो, यह वर्तमान युग की परम आवश्यकता है। आज धर्म और सदाचार का लोप, वैष्णवता का लोप, सामाजिक विकृतियां, संप्रदायों में आने वाली विकृतियां, परस्पर राग द्वेष, रजोगुण तमोगुण की वृद्धि, इस सब का मूल कारण है गोवध। बहुत विस्तृत व्याख्यान की आवश्यकता है, यद्यपि कल हमने इस विषय की चर्चा की थी। स्वामी जी, कई बार लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं, समाधान तो जैसा भगवान प्रेरणा देते वैसा करते ही, लेकिन कई बार अनेक जगहों पर लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, गांव के बड़े बूढ़े सुनाते करे, हमारे बच्चापन में एक कथा भाई 50 साल पहले अमुक व्यास जी आए, 12 घंटा कथा बांचते थे, इतने घंटा पाठ करते थे, इतने घंटा कथा बांचते, ऐसी गांव में इतिहास चलता, और हर आदमी कथा नहीं कराता था। अब तो बाढ़ आ गई कथा की, भोज भंडारों की बाढ़, कथा की, उत्सवों की बाढ़ आ गई। पर पहले लोग जीवन में एक कथा सुनते थे, और एक कथा सुनकर ही उनके जीवन में परिवर्तन और सुधार हो जाता था। वे वक्ता की वाणी से कही गई बातों को एक बार सुनकर ही सहज स्वीकार कर लेते थे। पर आज क्या कारण है, इतनी कथाएं होने के बाद भी लोगों में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? बनारस में भी हमसे लोगों ने ये बात पूछी, प्रयाग में भी पूछी, कई जगह लोगों ने पूछी।
हम तो सीधे ही कहते भैया, श्रोताओं में परिवर्तन तो पीछे आवेगा, पहले वक्ता में तो आवे। हम अपनी बात खुद तो स्वीकार करें। जब हम अपनी बात स्वयं स्वीकार नहीं कर सकते तो आप हमारी बात कैसे स्वीकार करेंगे? हमारे जीवन में वह सिद्धांत, वह विचार अवतरित नहीं होगा तो आप उसको कैसे मान सकेंगे? हमारी वाणी में वह ओज, वह तेज, वह प्रभाव नहीं रहेगा जिससे आप सन्मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। तो आखिर क्या कारण है वक्ता श्रोता इस व्यास वाल्मीकि आदि ऋषियों के सिद्धांत को ईमानदारी से स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब पहले लोग क्यों स्वीकार कर लेते थे, आज क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? तो भगवत प्रेरणा से हमारे मन में यह भाव आता है कि स्वीकार करना यह अंतःकरण का विषय है। हृदय स्वीकार करता ना किसी चीज को, मन बुद्धि चित्त ये स्वीकार करते हैं, और अंतःकरण में स्वीकार करने की सामर्थ्य कैसे आवेगी? आप लिख लीजिए भूल जाएं तो, और नहीं तो कंठस्थ कर लीजिए। इन संतों के सिद्धांतों को, आर्ष सिद्धांतों को, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों के सिद्धांतों को स्वीकार करने की सामर्थ्य बिना गौ माता की सेवा के, बिना गौ माता की भक्ति के, बिना गौ माता की उपासना के और बिना आजीवन गव्य पदार्थों के आहार के रूप में ग्रहण करने की प्रतिज्ञा किए बिना वह हृदय नहीं बनेगा जो इन सिद्धांतों को आत्मसात कर सके। क्योंकि भगवान वेद का उद्घोष है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और हमें पवित्र आहार देने वाला यदि कोई सृष्टि में है तो वह पूज्या, वह है पूज्या गोमाता। पूज्या गोमाता हमें अतिशय पवित्र आहार देने वाली है। आज जैसे महाराज जी, पूज्य जगत गुरु जी अपने आशीर्वचन में हम सबको बता रहे थे, हम तो भूल गए दवाई का नाम, तो उस दवाई के रूप में गाय का अंश लेना पड़ेगा, ऐसी तमाम चीजें। दवाइयों में ही नहीं महाराज जी, खाद्य पदार्थों में जिनमें हरा लेविल लगा हुआ है उनमें भी अखाद्य का मिश्रण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अखबार में टीवी में आया था, आपने देखा सुना होगा, पढ़ा होगा। बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री में, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में गाय के सिर, गाय की हड्डियां पाई गई, चर्बी के कनेस्टर भरे के भरे पाए गए। और बड़ी शौक से अपने को हिंदू, सनातनी, भारतीय, रामकृष्ण का भक्त कहने वाले लोग ब्रेड खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं। हाँ, महाराज जी तो नाम भी ले रहे हैं, पार ले जाने कौन कौन है। हाँ, वो नाम न लिया जाए सोई ठीक है। अशुद्ध शब्द का उच्चारण करके वाणी अपवित्र हो क्या प्रयोजन है। पर सच्ची बात यह है कि गोमाता हमें पवित्र आहार दे सकती। आज लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा फसल पहले से पैदा होने लगी, किसान वर्ष में 4-4 फसलें तक ले रहा है। लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? आज के पहले 4 फसल लेते थे आप, 40-50 साल पहले 4 फसल लेते थे। बड़े बूढ़े बैठे होंगे सुनने वाले लोग, 1 फसल 2 फसल। फिर भी आपने कहीं कानों से सुना कि ऋण भार में पड़े हुए किसान ने, भुखमरी की कगार पर बैठे हुए किसान ने
अपनी गरीबी से तंग आकर आत्महत्या की। ऐसा कहीं आपने 50 साल पहले सुना था? आज 4-4 फसल लेने के बाद किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या कारण है? कारण यही है कि हमारे पूर्वज खेती करते थे, खेती अंगी नहीं थी, खेती अंग थी, और गो सेवा अंगी थी। गो सेवा करते हुए कृषि करते थे। सीधे सीधे हम कहें तो गो आधारित कृषि करते थे। घर के गाय, घर का बछड़ा वही बैल बनता, अपने परिश्रम करके हल जोतते, खेत जोतते और खेती करते। ये विदेशी खाद कर्ज करके उनको खरीदना नहीं पड़ता और अपने परिश्रम से कमाए हुए अन्न को खा करके उससे संतों की सेवा करते। महाराज उस अन्न को खाकर साधुओं का भी भजन बनता। एक अमेरिका के एक डॉक्टर हैं भारतीय, अमेरिका में हैं, कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ठाकुर जी के शरणागत हैं, मलुकपीठ के। उनसे हमने पूछा कि आप इसी रोग के चिकित्सक हैं, आप कुछ बताइए। वहां तो बहुत शोध हो चुके हैं। पहले लोग कहते थे कि बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से, सुपारी चबाने से कैंसर होता है, पर ऐसे तमाम सेवक हमारे हैं जो बेचारे पूरे जीवन व्यसन रहित रहे, सुपारी तक नहीं खाई, अरे और तो और लौंग इलायची तक नहीं खाई, और ऐसे लोगों को भी कैंसर। तो हमने उन डॉक्टर से पूछा कि इस कैंसर का आपने क्या कारण खोजा है? उन्होंने कहा, महाराज जी, कैंसर का मुख्य कारण है रासायनिक खाद। आप ना सोच रहे हैं कि हम बहुत सात्विक हैं, हमारा खान पान बहुत सात्विक है, लेकिन साग सब्जी के रूप में आप जहर खा रहे हैं, फलों के रूप में आप जहर खा रहे हैं, और अन्न के रूप में भी आप जहर खा रहे हैं। वो जहर ही कैंसर है। गौ माता ही राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की पहचान है। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए यदि हमें भौगोलिक, आर्थिक, प्राकृतिक संरचना की आवश्यकता होती है तो ये गौ माता हमें प्रदान करती है। आप घर कैसे बनाते हैं? लोग प्राय कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। ये देश की उन्नति का कारण है, विकास। आज हम धर्म की बात करें तो लोग विरोध करते हैं। हम संत जब कहें कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, अपने बच्चों में संस्कार होना चाहिए, शिक्षा नीति बदलना चाहिए, लोग कहते हैं विकास की बात करो, ये बातें मत करो, रोटी, कपड़ा, मकान की बात करो। आज महाराज श्री ने ललकारते हुए कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान देने वाली भी तो गाय ही है। रोटी अर्थात अन्न किसान देता है और किसान गाय से है। यदि आप सोचते हैं कि ट्रैक्टर से किसान है तो जब तक डीजल है तब तक, और डीजल विदेशों से आता है, ये स्वदेशी नीति नहीं है। यदि आप मकान की बात करें तो जितने भी धातु, मेटल पदार्थ आपको धरती से मिलते हैं, पत्थर, लकड़ी से लेकर सब कुछ गौ माता के द्वारा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, सृष्टि की मूल है। इसलिए आप वस्त्र की बात करते हैं, वह भी हमें खेती से ही प्राप्त होता है। तो स्वदेशी और स्वावलंबन की भावना जगाने के लिए गौ माता ही एक साधन है। ये बात पूज्य महाराज श्री ने आज कही। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक और मैं पुरुषोत्तम मास के अवसर में इस पवित्र कथा का प्रसारण कर रहा हूँ, वहीं पूरे राष्ट्र को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ गौ संवर्धन का और गौ हत्या रोकने का। आइए, इन्हीं भावनाओं के साथ आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम से मैं आप सबसे विदा लूँगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला वालोद, छत्तीसगढ़ से। आप प्रतिदिन मुझे देखते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप उन पे संपर्क करें, जिज्ञासाएं भेजें, व्हाट्सएप करें। साथ ही साथ इस पेज को भी खूब लाइक करें, शेयर करें। और आप सबसे निवेदन है, यदि गौ रक्षा की भावना मन में है, आर्थिक सहयोग भी करना चाहें तो हमारे अकाउंट डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं। पुनः कल जुड़ेंगे एक नए कलेवर और विषय के साथ। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।